सबसे पहले तो अरुणाचल प्रेस क्लब का जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितने भी आज यहाँ पे कवरेज करने आया है, तो आप सबको हमारा टपीमरा और निकुदाव का फैमिली का ओर से नमस्ते। और आज इस प्रेस ब्रीफिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कोई बार बार प्रेस में आने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे, पर भी हमारा मजबूरन हमको यहाँ आना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा था कि लास्ट आप लोग सबको पता है, जैसे लास्ट ईयर अगस्त 17 को अरुणाचल का पास एवरेस्टर टपीमरा क्यारी सतम रीजन स्कामी का क्यारी सतम माउंटेन में मिसिंग हो गया। तो उस सिलसिले में अब अरुणाचल का सारा मीडिया भी पता है, शायद नॉर्थ ईस्ट का सारा मीडिया भी पता है कि इस इशू को लेके गवर्नमेंट का ओर से और हमारा सर्च ऑपरेशन जो कमांड का ओर से स्कामिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो फैमिली को कोऑर्डिनेट नहीं करने के कारण हम आज तक टपीमरा और निकुदाव भाई को नहीं ढूंढ पाया। जो हम टपीमरा का बहन है, ये भी हमारा परिवार से टपीमरा से चौथा भाई है, ये निकुदाव का भाई है और ये निकुदाव का दीदी है। और ये हमारा टपीमरा का मेटरनल अंकल जो लास्ट टाइम जो हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम में लीड करके तागित सोरेंग के साथ जाके जो केम 3 से टपीमरा और निकुदाव का बिलिंग्स को जो ले आया था, वो टरू भाई है। तो आज हम आपका अरुणाचल प्रेस का माध्यम से ये एक बात और जनता को और सरकार को अगर सुन पाए तो सबको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने आप लोग सब देखा है, हमने ये सर्च ऑपरेशन का इशू चलते चलते लास्ट टाइम हम सड़क तक उतरना पड़ा। तो हमने टेनिस कोर्ट में 7-8 दिन बीता, हमारा परिवार पूरा, हमारे माँ परिवार बच्चों पूरा परिवार टेनिस कोर्ट में उतर के हमने इतना संघर्ष किया। क्यों? गवर्नमेंट का तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम मदद नहीं किया, ये नहीं बोला है। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से मदद किया है, जो गवर्नमेंट का तरफ से जितना हो पाया, जितना करना था किया है, करने में नहीं किया ऐसा नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो मदद किया इसको इस कमिंग का डीसी जो उसी समय में जो इस कमिंग का डीसी डिप्टी कमिश्नर था, इन्होंने गलत इस्तेमाल करने के कारण जो हमारा सर्च ऑपरेशन टपीमरा को नहीं ढूंढ पाया, टपीमरा और निकुदाव भाई को नहीं ढूंढ पाया। अगर उसी समय रहते ही गवर्नमेंट डीसी इस कमिंग हमको कोऑर्डिनेट करता तो आज हम यही इस नावत तक नहीं पहुंचना था। जैसे हम टपीमरा को उसी समय मिल भी गया होगा या तो कुछ क्लू मिल गया होता। तो इसलिए इस सिलसिले में हमने सरकार और हम जब टेनिस कोर्ट में उतरने के बाद 8 दिन टेनिस कोर्ट में बैठने के बाद सरकार और हमारा साथ मीटिंग हुआ। तो सरकार का ओर से कंसर्न मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर चेयरमैन थे और उस मीटिंग का, और हमारा टूरिज्म मिनिस्टर थे, गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन थे, और हमारा प्रोक सोसाइटी से भी थे, और हमारा कम्युनिटी से भी हमारा तागिन कल्चरल सोसाइटी, तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तागिन स्टूडेंट यूनियन, इनका साथ ही साथ और सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनियस भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें हमने एक रेजुलेशन लॉन्ग डिस्कस करने के बाद एक रेजुलेशन रिजोल्व हुआ। तो रिजोल्व में इस पेपर को आप लोगों को मीडिया को भी पूरा दिया हुआ है। तो उसमें हमारा 3 डिमांड्स थे। हमारा 3 डिमांड्स के अंदर में बहुत सा सब क्लोसेस थी। तो वो सब क्लोसेस के अंदर में हमने ऐसे डिमांड नहीं रखा है कि जो गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, ऐसा डिमांड नहीं रखा है। हम जितना डिमांड रखा है गवर्नमेंट का तरफ से भी, हमारा परिवार का तरफ से भी, दोनों मिलके कर सकेगा, ऐसे वाला डिमांड रखा है। हमने कोई ऐसा डिमांड नहीं किया है कि गवर्नमेंट जो नहीं अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा डिमांड नहीं रखा था। तो उस डिमांड में इस पेपर में जितने भी क्लोज था, जितना भी डिमांड था, गवर्नमेंट ने पूरा एग्री किया था। तो एग्री करके हमको हमने विद इन 1 मंथ का अंदर 15 डेज का अंदर में हमको अपडेट फाइनल रिपोर्ट मांगा था। तो गवर्नमेंट का तरफ से 1 मंथ का अंदर में जो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है उस ये डिमांड को गवर्नमेंट बोला बर्थ फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही हमको 31 मार्च तक हमको सब कुछ रिपोर्ट फुलफिल करेगा बोल के गवर्नमेंट का तरफ से ये एग्री किया था।
तो आज हम देखा है कि हम इस बीच में बहुत सा अपडेट लेने के लिए कोशिश की, जो हमने हमारा जो इशू 7 नवंबर 2022 को रिजॉल्व हुआ, रिटर्न में हुआ। एक्चुअली 6 नवंबर को मीटिंग हुआ था, हमने 7 नवंबर को हमने ये मिला, रिटर्न में मिला। तो उसके हिसाब से हम आफ्टर 1 मंथ में हमने फिर अपडेट लेने के लिए कोशिश की, तो उसमें कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं मिला। तो सरकार का ओर से बताया पॉजिटिवली ऑन प्रोसेस में है। तो चलो हम मानते हैं सरकार का ओर से ऑन प्रोसेस में है, तो समय पर जैसे सरकार का समय आते ही सरकार रिजॉल्व कर देगा, फुलफिल कर देगा बोल के हमने रुक के बैठा। फिर दिसंबर 23 के बाद हमने फिर जनवरी 17 को फिर गया सरकार का पास, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो साइनिंग और इस इशू का जो साइनिंग अथॉरिटी है इनका पास, फिर कंसर्न मिनिस्टर का पास भी गया। तो हमने उसमें भी जो हमसे जो सुझाव दे सके, जो हम गवर्नमेंट को हमसे मदद कर सके, हमारा परिवार का ओर से इस सर्च ऑपरेशन के लिए कुछ मदद कर सके और गवर्नमेंट से हम मदद ले सके, ऐसे वाला हम एकदम हमारा तरफ से भी बहुत आउटपुट देने के लिए कोशिश किया। तो इतना कोशिश करने के बावजूद भी हमने 17 जनवरी को फिर से प्रेयर लेटर, रिमाइंडर एक लेटर डाला। तो गवर्नमेंट को हमको अब तक का स्टेटस बताइए कि कब तक होगा, इशू का फुलफिल कब तक होगा। अभी टाइम जा रहा है, आप सबको पता है ये एक सीजनल एक्सपेडिशन है, हम सीजन के साथ उसको ढूंढना पड़ेगा। जो सर्च ऑपरेशन जो भी चलेगा, अगर सीजन खत्म होगा तो हम लास्ट ईयर का जैसे फिर से लैप्स होगा, हमको नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए हम गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंडर इसलिए देते, तो हम कोई जानबूझ के इंटेंशन गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना है वही नहीं था मेरा मकसद। मेरा मकसद वही था कि गवर्नमेंट को हम सीजन पे कंसंट्रेट कराए, थोड़ा अवॉइड कराए, इसलिए हमने गवर्नमेंट को बार बार रिमाइंडर लेटर दिया था। तब जनवरी 17 जनवरी को हम गवर्नमेंट को ये लेटर सबमिट करने के बाद हमने लगभग 2 सप्ताह रुका, फिर ये गवर्नमेंट का तरफ से फिर आउटकम रिजल्ट नहीं आया। तब हमने तय किया है कि तो इस रेजुलेशन में ऐसा था कि जो हमको सर्च ऑपरेशन के लिए जो रूट बनाना था, जो उसको फैमिली का तरफ से सुपरवाइजन करना था, और सुपरवाइजन या तो मरा नीलो हमको करना था। तो हम इसलिए इसको सुपरवाइजन हम इसलिए लिया है कि अपना सर में इसलिए लिया है कि हम किसी और उस रीजन में किसी का काम करना मुश्किल है, और उस रीजन में वो काम करने कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस रीजन में काम करने के लिए फिर उस रीजन का रूट में घुसने के लिए कलेजा होना पड़ेगा या अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब काम कर पाएगा। इसलिए हमने इसका सुपरवाइज हम खुद करने के लिए बोला था। तो हम अपना सुपरवाइज इसलिए करते हुए, हम अपना वादा को निभाते हुए, हमने जनवरी 17 को गवर्नमेंट से कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं आने के बाद हमने सेपा गया। सेपा जाके हमने लास्ट प्रोग बस्ती एक बस्ती में जाके जो उस क्यारी सतम रीजन में तफीमरा सर का ये 4 एटीएम ऐसे 4 बार में जो जिस 4 बार एटीएम में वो ऐसा हो गया, आज ऐसा लापता हो गया। तो उसी समय 1 साल पहले कौन साथ में गया था, सेकेंड टाइम में कौन गया था, थर्ड टाइम में कौन साथ में गया था, फोर्थ टाइम में कौन साथ में गया। ऐसे पूर्व बाइलों को हमने इकट्ठा करके एक बस्ती में जाके हमने उधर एक टीम बनाया। टीम बना के हमने वहाँ का रूट सर्वे करने के लिए और रूट बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया। 5 टीम हमने भेजा। फोटो ट्रैक सरिया बस्ती तो क्रोंगतोंग तक बना पाया। तो क्रोंगतोंग में एक डेंजर पॉइंट था, वो पार करना मुश्किल था। फिर सेकेंड टीम जाके उसको और डेंजर पॉइंट को सीढ़ी ब्रिज बनाया। फिर वो सेकेंड टीम बफरिया तक पहुंचा। फिर बफरिया में बड़ा 126 मीटर का एक ब्रिज है, लंबा ब्रिज है, वो पूरा पहाड़ में बनाना था। तो आप लोग को वीडियो फोटो भी हमने शेयर किया, कोई मीडिया को शेयर किया, जैसे कि अपना ईटानगर न्यूज को, नोटिस न्यूज को, जो हमारे पास आई थी, हमने फोटो वीडियो शेयर किया था। तो उस जगह में हमको बनाना था, उसको हम थर्ड पार्टी डिप्लॉय करके उस ब्रिज भी आज का डेट में कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होके फिर हमको आगे और 6 दिन का स्टेजिंग कैंप का हमको फिर रूट बनाना है। तो ये रूट हम इसलिए बना रहा है कि हमने इस रेजुलेशन में हमारा वो एक पॉइंट था
डिमांड एक डिमांड था। और डिमांड इसलिए था कि ये डिमांड में ये हम लोग का ये रेजुलेशन में ऐसा था, हम लोग का ये रेजुलेशन में अभी जो आज का इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 तागित सोरेन को टीम लीडर बना के गवर्नमेंट का तरफ से अपॉइंटमेंट करके टीम लीडर बना के नेक्स्ट सर्च ऑपरेशन के लिए लीड कराना था। तागित सोरेन फैमिली टीम को लीड कराना था। और नंबर 2 इंटरनेशनल एक्सपर्ट नेपाल से सरपा लाना था। सरपा ला के गवर्नमेंट इसको इंश्योरेंस करना है और जितना रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट का जितना रिक्वायरमेंट सर्च ऑपरेशन में जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट जरूरी है उसको गवर्नमेंट बेयर करेगा। इसका लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा गवर्नमेंट करेगा, अरुणाचल गवर्नमेंट करेगा। वही एग्री था, इंटरनेशनल सरपा लाना था। तो डिमांड नंबर 3 में ये था कि हमको फूड ट्रैक बना देना था, क्योंकि इंटरनेशनल सरपा लाने से भी जाने के लिए रास्ता होना पड़ेगा, क्योंकि उस रीजन में कभी कोई गया नहीं है। तो मरा सर तपी मरा सर पहला इंसान है उस रीजन में जाके सर्वे, तो एज सर्वे के हिसाब से जाके वहाँ पे कोई रास्ता बनाया नहीं है और ट्रैकिंग रूट के हिसाब से और सर्वे करते हुए गया है, तो वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट आने से भी रास्ता चाहिए, हमारा फैमिली मेंबर का तरफ से नेक्स्ट को सर्च ऑपरेशन करने से भी रास्ता चाहिए। जो डेंजर पॉइंट है, जो हम रास्ता ऐसा बनाना है कि हमको गाड़ी जाना है, बाइक जाना है, हमको ऐसा नहीं बनाना है। हमको ऐसा बनाना है कि मई टू सितंबर तक इंसान जा सकना, आना जाना कर पाना है। हमको हमारा जो माउंटेनियरिंग सीजन सितंबर 30 तक खत्म हो जाता है ऑफिशियली, तो तब तक हमको वहाँ पे आदमी इंसान जाने के लायक तक हमको बनाना है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपर्ट आएगा, जो हमारा फैमिली का लास्ट टीम जाएगा, उसका साथ में हमारा पोर्टर जाएगा, राशन पहुंचाने वाला, जो इक्विपमेंट पहुंचाने वाला पोर्टर आना जाना करेगा। इसके लिए लाइफ रिस्क ना हो, तो जितना भी वहाँ पे आना जाना करेगा उसका फिर अनदर कैजुअलिटी ना हो, कुछ इंसिडेंट ना हो, इसलिए हमको रास्ता इसलिए जरूरी था। तो इसलिए गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे लिखा, रास्ता को मांगा। तो गवर्नमेंट का तरफ से टेक्निकल डिपार्टमेंट डीपीआर बना के मार्च तक गवर्नमेंट सैंक्शन करा देगा, रास्ता बनवा देगा बोला है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से वो भी कुछ आउटकम रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे होने के कारण तो दूसरे हमारा डिमांड नंबर 2 में ये था कि डीसी सेपा जो लास्ट हमारा सर्च ऑपरेशन को जो लैप्सेस करने के कारण डीसी सेपा था, इस कमिंग का डिप्टी कमिश्नर था, हमने इसका रीजन उसको माना जाता है। तो हमने आगे भी बताया है कि सरकार को भी बताया, हमारा कंसर्न मिनिस्टर को भी बताया, हमारा जितना भी सीबीओ हमसे जुड़े हुए थे उसको भी पूरा बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस कमिंग का वजह से उसी समय का जो अगस्त सितंबर 2022 में था, इनका वजह से हमारा टपीमरा और निकुदा उपाय को नहीं ढूंढ पाया। हमने आगे भी बताया था। इसको हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि इसको इंक्वायरी कमिटी बिठा के हमको रिपोर्ट 15 डेज के अंदर में सौंपने के लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था। गवर्नमेंट इधर सरकार का तरफ से इधर क्लियरली लिखा है कि 1 मंथ के अंदर में रिपोर्ट दिया जाएगा, इधर क्लियरली लिखा है, आप लोग का पास में भी होगा ये कॉपी, लेकिन अभी तक इनका रिपोर्ट नहीं मिला। अब आज का डेट में वो डीसी पहले सेपा से निकल गया, 30 नवंबर से पहले सेपा से निकल गया। फिर आज का डेट में वो इतना प्रोएक्टिव डीसी था कि आज का डेट में वो स्पेस में होगा, हमको लगता है अर्थ में भी नहीं होगा, स्पेस में होगा, या आज का डेट में वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी बन गया होगा। तो आज का डेट में हमको लगता है कि अरुणाचल गवर्नमेंट उसको इंक्वायरी कमिटी बेटा के हमको रिपोर्ट सौंप पाएगा, हमको ऐसा नहीं लग रहा है, ये हकीकत बात है। पर हम सच्चाई को कुछ बोलने जाएगा तो सरकार को ओर से भी कोई नेगेटिव लगता है और कोई हर एक किसी को नेगेटिव लगता है। लेकिन ये बात को हमारा दुख को समझते हुए, हमको दुख को समझते हुए, हम फैमिली में क्या बीत रहा है, तपीमरा का फैमिली में क्या बीत रहा है, इसका माँ क्या बीत रहा है, इसके बच्चे को क्या बीत रहा है, इसका भाई को क्या बीत रहा है, इसके बहन का अंदर में क्या बीत रहा है, वो चीज को नहीं समझते हुए हम कभी हमारा जो डिमांड्स पूरा नहीं है, लेट हो रहा है बोलने से सरकार की ओर से भी कभी कभी हमको नेगेटिव लगता होगा। लेकिन सरकार का ओर से नेगेटिव लगो या पॉजिटिव लगो, हम तो सरकार को पॉजिटिवली अभी भी उम्मीद कर रहा है। इसलिए आज आप लोग का अरुणाचल प्रेस क्लब में को हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है कि हमारा मैसेज पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम अभी भी सरकार को पॉजिटिवली मान रहे हैं कि हमारा काम समय पर कर देगा। पर भी ये एक ऐसा समय है कि ये एक सीजनल ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन है, तब हम मई से शुरू करना पड़ेगा। अभी आप लोग सब देखिए कि मई कितना दिन बचा है, आज 7 तारीख है, तो मई कुछ दिन बचा ही नहीं है। हमको मई से पहले हमको पूरा डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिजल्ट आना
बाकी है, फिर हमको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना बाकी है मूवमेंट के लिए, फिर हमको एक्शन प्लान तय करना, हमारा टेक्निकल पर्सन तय करना बाकी है। तो इसमें हमारा पास समय नहीं है, इसलिए हम आप लोग का माध्यम से हम गवर्नमेंट को भी और हमारा समाज को भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता है। और हमने इस डिले को देखते हुए हमने 27 हमको हमारा परिवार का ओर से हमने थोड़ा वेटिंग तो कर लिया, चलो 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, तो 31 मार्च तक हम वेटिंग कर लेते हैं। तो हम लास्ट टाइम जब सरकार और हमारा बात जो रिजॉल्व हुआ था, इशू रिजॉल्व हुआ था, उसी समय भी आप लोगों को प्रेस वालों को बताया था, हम 31 मार्च को आप लोग को प्रेस क्लब में आके मिलेंगे, हमने बता के भी रखा था, हमने बोल के रखा था। फिर हम 31 मार्च को आप लोगों को प्रेस में नहीं आ पाया, क्यों? हमने 31 मार्च को पैनल अपडेट के लिए हमने 27 मार्च को पैनल अपडेट के लिए हमने लिखा था, प्रेयर लेटर फिर से डाला था, हमको 35 मार्च तक पैनल अपडेट दे दीजिए बोल के हमने लिखा था। लेकिन इनका 31 मार्च को फिर हमने वो लेटर का अनुसार हमने 31 मार्च को सेक्रेटरीट में गया, तो जाने के बाद कंसर्न मिनिस्टर को नहीं मिल पाया, फिर उसको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो साइनिंग अथॉरिटी है उसको मिलके हमने इनका कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारा अत्सू का तागिन स्टूडेंट यूनियन का कोई मेंबर्स था और एग्जीक्यूटिव, फिर हमारा आरटीओ का मेंबर्स था हमारे साथ में गया। उसके बाद फॉर्मर अत्सू प्रेसिडेंट भी गया था, जाके हमने वो सब जब हम लोग मीटिंग रिजॉल्व हुआ था उसी समय का विटनेस था उन लोग, तो जाके हमने सेक्रेटरी सर को पूरा डिटेल्स ब्रीफ किया। करने के बाद सेक्रेटरी सर बोला है आप मंडे को आ जाइए, मंडे को कंसर्न मिनिस्टर आ जाएगा, अभी गुवाहाटी में कुछ इमरजेंसी इशू लैंड इशू के लिए गया है, तो आ जाएगा, आप मंडे को आ जाइए। मंडे को 3 तारीख होता है, तो मंडे को हमने फिर से गया, तो ना सेक्रेटरी को मिला है, ना मंत्री सर को मिला है, ना मंत्री का ओएसडी को मिला है, किसी को भी नहीं मिला। तो नहीं मिलने के कारण हमने एक लेटर फिर से प्रेयर लेटर फिर से डाल के आया है, क्योंकि हमको अब एक कदम में हमको सबूत का जरूरी हो गया, आज का रिकॉर्ड का जरूरी हो गया, तो हम एक लेटर डाले। इसमें हम उतना जानना चाहता है कि ये 31 तक क्यों नहीं हो पाया ये इशू। अगर हम जैसे आम इंसान, ये भाई जैसे आम इंसान के लिए गवर्नमेंट का काम कर देना तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन तपीमरा जैसे अरुणाचल का रिनाउंड पर्सन, वो अरुणाचल का पास माउंट एवरेस्टर है, वो पास माउंट एवरेस्टर होने के कारण उसका ये इशू अब आप कुछ भी कर दो, गवर्नमेंट जो बड़ा भी कर दो छोटा भी कर दो, लेकिन उनके लिए ये बड़ा बात नहीं है, वो आज का डेट में मिसिंग है। इनके लिए गवर्नमेंट कुछ भी करना वो बड़ा बात नहीं है, गवर्नमेंट का जो एफर्ट है गवर्नमेंट करना चाहिए। तो इसलिए हम ये प्रेयर लेटर डाला था कि हम रिव्यू मीटिंग बेटा कि हमको रिव्यू मीटिंग में ऐसा होगा, हमको सिर्फ जानना है, रीजन जानना है, उसका माने फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है, रीजन कहाँ पे, उसमें तकलीफ कहाँ पे है, वो चीज को हमको जानना था। लेकिन उसके बाद फिर हमने कल 6 तारीख को एक सर्कुलर मिला है, सेक्रेटरी डायरेक्टर यूथ अफेयर से एक सर्कुलर मिला है कि हमको 11 तारीख को ये 11 अप्रैल को मीटिंग बुलाया है। इस मीटिंग में हम अच्छा से जज किया है कि अच्छा से हम देखा है कि इस मीटिंग में बहुत सा नया पार्टी इसमें एक पार्टिसिपेट कर रहा है। जो नया पार्टी माने गवर्नमेंट सोच समझ के ये किया होगा, लेकिन जो भी आओ इस इशू में जो भी आओ, इस ऑपरेशन में कोई भी ज्वाइन करो, हमारे लिए परिवार का ओर से वेलकम है। कोई भी आओ, कोई सुझाव दो, मदद करो, हमारे लिए वेलकम है। जितना भी आए उसको हमारा ओर से वेलकम है। लेकिन इस इशू में हमको लग रहा है कि इसको हम टेक्निकल इशू लग रहा है, क्यों टेक्निकल मीटिंग लग रहा है, क्योंकि हमारा जो इशू है अभी तक रिजोल्व हुआ नहीं है। हमको रिजोल्व हुआ है ना नहीं हुआ है, गवर्नमेंट का अंदर में है, हमको अभी तक कुछ क्लियर रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्लियर आंसर नहीं मिला है। पर अभी ये इसको हम टेक्निकल इशू मीटिंग ला रहा है कि आगे का एक्शन प्लान या टेंटेटिव के लिए इसमें कुछ पीछे में लिखा हुआ है कि इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी सबमिट करना है, इसे लिखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देना है, ऐसे लिखा है। इसमें हमको लग रहा है टेक्निकल मीटिंग होगा लग रहा है। अगर टेक्निकल मीटिंग भी होता है तो समय पर होता है तो अच्छा बात है। अगर आपको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है मूवमेंट के लिए या आपको एक्शन प्लान बनाना है
तो आपको ये सर्च ऑपरेशन के लिए तो ठीक है, समय रहते ही बनाना है। अभी हमारा पास मुश्किल से 20-22 दिन बचा है, इस पे बनाना ही है। इसमें जितना मैंने सर्च ऑपरेशन में जितना इक्विपमेंट जरूरी है, जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट जरूरी है, वो चीज को तो डिस्कस करना जरूरी है, टेक्निकल भी जरूरी है, लेकिन इसका साथ साथ हमारा इशू भी पूरा फुलफिल होना पड़ेगा। इसलिए हम आप लोग का मीडिया का माध्यम से इसलिए यहाँ पे आया है कि इस 11 तारीख का मीटिंग में हमारा फैमिली का जितना भी निकुदाव और हमारा तापीमरा का फैमिली का जितना भी डिमांड था, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है प्लीज अब इस एक ही वक्त में एक ही दिन में इस मीटिंग में हमको सब कुछ एक साथ में फुलफिल कर दीजिए, वही रिक्वेस्ट करने आया है नंबर 1। और नंबर 2, इस मीटिंग में ये फुलफिल नहीं हो हमारा फैमिली का जो आगे हम अब 7 नवंबर को हमको जितना भी रिटर्न दिया है उसको याद करते हुए उसको आप ये 11 तारीख में पूरा फुलफिल कर दीजिए। और दूसरा बात, आपको टेंटेटिव उसको फुलफिल करने के बाद आपको टेंटेटिव प्रोग्राम बनाना है, एक्शन प्लान बनाना है, उसको भी बनाइए। हम बार बार मीटिंग नहीं आएगा और आप भी गवर्नमेंट भी हमको बार बार मीटिंग नहीं बुलाएगा, शायद हमारे लिए बार बार मीटिंग पे नहीं कर देगा। फिर हम भी बार बार मीटिंग आना नहीं चाहता है, तो हम बार बार मीडिया में भी आना नहीं चाहता है कि कोई मीडिया में आने से ऐसा होता है कोई अपना काम को प्रमोशन करने के लिए, कोई अपना अच्छा चीज दिखाने के लिए आता है। हम अपना परिवार का दुख को लेके, आंसू को लेके आप लोगों के पास आते रहता है। ये भी हमको कभी बहुत दुख फील करता है। ऐसा बात नहीं है कि हम मीडिया में कोई दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, तो हम हमारा दुख उपाय नहीं है कि हमारा दूसरा सहारा नहीं है कि हम बता पाए, इसलिए हम आप लोग को मीडिया के सामने बार बार आना पड़ रहा है। तो इसलिए हम वही बात आप लोगों को क्लियर बताना है कि ये इम्पोर्टेंट बात वही है कि हमारा इस लेटर में 7 नवंबर का इस रेजुलेशन में जो भी चीज था, जो गवर्नमेंट का और हमारा परिवार और जो भी बात हुआ, उसमें जो भी रिजॉल्व हुआ, इस पेपर का माध्यम से उसको सब ये 11 तारीख का मीटिंग में प्लीज सरकार उसको फुलफिल कर दीजिए, वही रिक्वेस्ट करने आया है। थैंक यू। ना इसमें ऐसा है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ये टेक्निकल पर्सन होगा, हमको सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा नहीं है। सेटिस्फाइड इन द सेंस वहां पे हमको पता चलेगा जो टेक्निकल पर्सन जितना भी है आना चाहिए, गवर्नमेंट का तरफ से इनवाइट करना चाहिए, जो वो बात उसी समय मीटिंग पे डिस्कस कर लेगा। और हम अभी आप लोग के माध्यम से स्पेशलिस्ट हम वही स्पेशल इनवाइट करने आया है कि गवर्नमेंट का तरफ से इस सर्कुलर में हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन, हमारा तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा सासी सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनियस को यहाँ पे नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है। हम आप लोग के माध्यम से वही स्पेशलिस्ट इनवाइट करने आया है कि हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन और हमारा तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन से और सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनियस का अभी जहाँ पे भी हो, आप लोग इस मीडिया में इस मैसेज को देख रहा हो तो आप प्लीज 11 तारीख को मीटिंग में आ जाइए। ये हमारा तरफ से तापीमरा का फैमिली का ओर से स्पेशल इनवाइटी है आप लोग को। आप लोग तागिन स्टूडेंट यूनियन, तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन और सेफ अरुणाचल सेफ इंडिजिनियस आप लोग आइए, क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से मेंशन करो या मत करो, आप प्लीज हमारा तरफ से आ जाइए, हम आपको इंतजार करोगे, क्योंकि आप लोग लास्ट विटनेस था। हमारा TCS को तो दिया है, तागिन कल्चरल सोसाइटी को तो मेंशन किया है, लेकिन हमारा तीनों विटनेस को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम उसको उन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को हम स्पेशली इनवाइट करता है। आप प्लीज समय नहीं होने से भी आप अपना कीमती समय को निकल के वहाँ पे 11 बजे को ब्लॉक 1 सिविल सेक्रेटरीट में आ जाइए। हम आपको आप तीनों ऑर्गेनाइजेशन को हम वहाँ पे वेटिंग कर लेंगे। हाँ, निकू दाव का भाई यहाँ पे आया है, आप निकू दाव का भाई को पूछ सकता है। निकू भाई दाव का ये मैटरनल ब्रदर है, तो इसका अपना इमीडिएट ब्रदर है, चौथा भाई है। और निकू दाव को जो पालने वाला दीदी यहाँ पे है, तो आपको उसको पूछ सकता है कि यहाँ पे आया हुआ है। निकू दाव का भी तरफ से जो हम लास्ट टाइम भी बोला है, अभी भी बोल रहा है, निकू दाव को भी गवर्नमेंट जितना इस पेपर में जो लिखा है, निकू दाव को भी पूरा होना चाहिए। जो हमारा बात
का बात हमारा पूरा होगा। दिकुदाऊ को नहीं होने से वो इनजस्टिस है ना, नहीं वो नहीं होता है ना। दिकुदाऊ भी हमारा भैया तपीमरा का साथ में मिसिंग हुआ है। तपीमरा गवर्नमेंट ऑर्डर में गया है, तो अपना उधर खेलने के लिए, पिकनिक खाने के लिए ऐसा तो नहीं गया है, वो गवर्नमेंट ऑर्डर में गया है, एक्सप्लोरेशन के लिए गया है। तो इसलिए जो बाकी बात को हम पॉइंट को चर्चा नहीं करेंगे, हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोग मीडिया वाला भी उसी समय वहाँ पे आ जाइए, तो हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। जो जितना इशू रिजोल्यूशन में जहाँ हम लोग जो रिजोल्व किया था, उसमें इंटरनेशनल चाइना काउंटर पार्ट का है, तो हम तो 60-65% अभी भी चाइना को अभी भी हम उम्मीद करते हैं। चाइना को हम अभी भी शक नहीं है, हम उतना हम वहाँ पे नहीं गया, कंफर्मेशन नहीं कर पाए, उतना बात है। तो अभी भी हम 65% पूरा चाइना पे कोई हमको लग रहा है चाइना ले गया, हमको ऐसा लग रहा है। पर बाद में वहाँ पे जाके जो होना नहीं होना वो अलग बात है। लेकिन इसलिए हम अभी उतना नहीं बोल पा रहा है कि हम वहाँ तक अभी जाके नहीं देखा। लेकिन सरकार को हम इसलिए लग रहा है कि सरकार को हमने 23 सितंबर को 2022 को हमने सीएम सर का चैम्बर में सीएम सर को हमने रिप्रेजेंटेशन डाला है चाइना काउंटर पार्ट को आप प्लीज वहां से पूछताछ कर दीजिए। वो अभी तक ना रिटर्न में आया, ना कोई जवाब आया, कुछ भी जवाब नहीं है, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं। सरकार को हम बार बार पूछ रहे हैं, सरकार के पास जवाब नहीं है। तो ऐसे में हम सरकार का तरफ से अगर उधर पूछताछ कर रहा है ना नहीं कर रहा है, अगर पूछताछ करके हमको कुछ छुपा रहा है ना टोटली भूल गया है, वो चीज को हम 11 तारीख को डिस्कस कर लेंगे। और 11 तारीख की मीटिंग को हम पॉजिटिवली आ जाएंगे। हम उम्मीद है ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा होगा। और अच्छा रिजल्ट के लिए, पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हम उम्मीद करके जा रहा है। हमारा इशू सब कुछ इसी समय 11 तारीख को पूरा फुलफिल हो जाएंगे, हम वही उम्मीद में जा रहे हैं। मैम आप फुलफिल होना है जो आप बोल रहे हैं, हम ये समझ सकते हैं कि लास्ट टाइम पर जो एश्योरेंस दिया था गवर्नमेंट ने वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। नहीं, लास्ट टाइम में जो एश्योरेंस दिया है वही अगर गवर्नमेंट का तरफ से जो एश्योरेंस, जो जितना एश्योरेंस सिर्फ नहीं हमको रिटर्न में दिया है, जो फुलफिल हो जाता तो हमको आप लोग को बार बार क्यों डिस्टर्ब करना जरूरी था? हमको बार बार साल भर बाल बच्चा को छोड़ के अपना मेडिकल कंडीशन में है, हम ऑन ट्रीटमेंट में है, छोड़ के हम सेक्रेटरीट में वहाँ पे हम सर्विस नौकरी करता है ना वहाँ पे हम कॉन्टेक्ट करता है। तो हम सेक्रेटरी ने बार बार एंट्री करके क्यों जाना जरूरी है? तो हमको इसलिए कि फुलफिल नहीं होने के कारण हम नहीं हमेशा उधर अपडेट लेने जाता है। ये फुलफिल मीन्स यहाँ पे एक तागित सोरेन को जो टीम लीडर के लिए गवर्नमेंट का तरफ से अपॉइंटमेंट किया, और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का ओर से हमको लेटर मिला है, लेकिन तागित सोरेन को हमने अभी तक यूज किया नहीं है। क्यों बोलने से तागित सोरेन को यूज करने के लिए मैन पावर चाहिए। हाँ, तागित सोरेन को गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप इस काम में XYZ जो भी करो इस काम को आज से शुरू करो बोल के तागित को ऑर्डर देना पड़ेगा। तागित को सिर्फ अपॉइंटमेंट करके रखा है, अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर दिया नहीं है इस सर्च ऑपरेशन इशू के लिए। अब अभी से एक्टिविटी शुरू करो बोल के, जो करना है क्या करना है शुरू करो बोल के गवर्नमेंट का तरफ से ऑर्डर दिया नहीं है, हमको अभी तक नहीं देखा है। इसलिए तागित सोरेन भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करके गवर्नमेंट के पास में, वो हमारा पार्ट में अभी नहीं है। इसलिए तागित हम बीच में रास्ता बनाने गया, वहाँ पे इतना डेंजर पॉइंट में जाके हम रास्ता बनाना पड़ रहा, लुक आफ्टर करना पड़ा, तो हम तागित को नहीं ले जा पाया क्योंकि वो तागित गवर्नमेंट का है। तो तागित को गवर्नमेंट का ऑर्डर बिना हम नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो गया तो ऑर्डर किसने दिया, कल को ये सवाल उठेगा। इसलिए हम तागित को जरूरत हो के भी यूज नहीं कर पाया। जो आप रास्ता बनाने के लिए जो गया तो सरकार ने इसको आपको हेल्प करी होगी, कुछ हेल्प मिला नहीं सरकार से? नहीं, सरकार का हेल्प अभी तक तो सरकार से नहीं है, लेकिन हम सरकार का कहने पर गया है और सरकार को हम जाते वक्त ही इंटीमेशन भी देके गया है, हम रास्ता बनाने जा रहा है, आप एडवांस हमको मदद करना है भी तो करिए समय पर, अगर नहीं करना होगा भी तो हमको एक एडवांस ऑर्डर दीजिए कि काम शुरू करने जाओ, समय नहीं है। और लेटर भी हम 17 जनवरी को देके गया है और रिकॉर्ड मेरा पास में, रिसीव लेटर मेरा पास में है, लेकिन सरकार का तरफ से हम 10 दिन वेटिंग करने के बाद भी और कुछ ये रिप्लाई नहीं मिला। तो रिप्लाई नहीं मिलने के कारण हम जाना पड़ा, क्योंकि उसको ये पार्ट को हम खुद सुपरवाइज करने के लिए रिजोल्यूशन में हम लोग इसमें रिजोल्यूशन पास हुआ था कि हम खुद सुपरवाइज करें।
तो हमको पता था कि बार बार बता रहा है उस रीजन में कोई अपना लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो वहाँ पे काम करने नहीं जाएगा। वही सोच के हमने काम शुरू किया। लगभग अभी हमारा 45% काम हो गया। उसमें आप लोग मीडिया वाला भी चल सकेगा आस्ते आस्ते जाने से, जो हम जा पा रहे हैं तो आप लोग भी जा पाएगा। तो 45% तो 3 डेंजरस पॉइंट पार हो गया। अभी 4 डेंजरस पॉइंट बाकी है और हमको और 6 स्टेजिंग कैंप बाकी है। जो एश्योरेंस दिया था सरकार ने वो पूरा नहीं किया। नहीं, हमको टारगेट सोरिंग का अलावा और कुछ नहीं मिला। हाँ, कुछ रीइंवेस्टमेंट वगैरह था होगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ सर्च ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। और रीइंवेस्टमेंट था लास्ट ईयर हमने जो हमारा परिवार हमने जो लाइबिलिटी हमारा जो लाइबिलिटी था उसको क्लियरेंस करने के लिए था। उसको भी हम अभी तक ऐसे ऑफिशियली कवर नहीं मिला है। सुनने में आया है रीइंवेस्टमेंट सैंक्शन हो गया करके सुनने में आया है, अभी तक ऑफिशियली हमको कवर नहीं मिला है, कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं मिला है। पर भी तो वो हमारा पार्ट नहीं है, सर्च ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। वो सिर्फ लाइबिलिटी को क्लियरेंस करना था, उसको हम ना सर्च ऑपरेशन का पार्ट हम उसका हमारा डिमांड का इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं मान सकता है। तो लेकिन हमको अभी तक ऑफिशियली ये नहीं है, लेकिन इसको भी हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को बोला है जब रीइंवेस्टमेंट भी रिलीज होगा आप लोग हमारा डिमांड जो फुलफिल होगा हम उसको एक साथ में रिसीव करेगा। अगर हमारा जो डिमांड जो फुलफिल नहीं होगा हम ना इसको आगे पीछे रिसीव नहीं करेगा। ये भी क्लियरली हमने वहाँ पे बात करके रखा है, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट टपीमारा और निकुदाव को ढूंढना है। वहाँ पे जाके कुछ मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन हम कैंप 3 से जैसे बिलोंगिंग मिला था, रिकवर किया था, उससे आगे पीछे बर्फ खत्म होते ही पिघलते ही हम उसको आसपास में जो बर्फ कमती होगा वो आसपास में हमको जाके ढूंढना है वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर बात का सीधा बात है कोई क्रेवैसेस में गिर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी मिल जाएगा, या तो उसका कपड़ा का साथ में कुछ तो मिल जाएगा। अगर एम्बुलेंस ले गया तो भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा उस जिस जगह में हैपन होना था उस जगह में इतना बड़ा जगह नहीं है। हम पूरा ये कर लिया कि हम लोग पूरा ये इंटरनेट का माध्यम से या जीपीएस का मदद से हम लोग पूरा उसमें ये कर लिया, एरियल मैप पूरा बना लिया, रोड पूरा मैप बना लिया कि उसमें उतना बड़ा जगह नहीं है। हम वहाँ पे सस्ती मीटिंग में तो हमको कोऑर्डिनेट करके हमारा टीम एक्सपर्ट टारगेट सोरिंग जो तारू हाई इनको कोऑर्डिनेट करके कोई साथ दे के अगर सर्च ऑपरेशन करेगा तो हमको इस बार कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सीधा बात है, मिल जाएगा। अगर कुछ हो गया होगा, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो हम दूसरा एंगल से ढूंढना पड़ेगा। सीधा सा बात है। वो दूसरा एंगल क्या है आप लोग को जो हम वहाँ का सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद आप लोग को फिर एक बार बताएगा। हम वहाँ से कुछ नहीं मिला, हम दूसरा एंगल से ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वही है। फिर अभी सर्च ऑपरेशन के लिए हमारा पास समय नहीं है, लगभग 20 दिन बचा शुरू करने के लिए। अभी इस 20 दिन में एक भी हमारा जो एक भी काम रिजल्ट माने आउटकम रिजल्ट नहीं हुआ। गवर्नमेंट तो बोल रहा है ऑन प्रोसेस में है, हो जाएगा बोल रहा है, लेकिन कब तक होगा हमारा पास समय नहीं है। बात इसमें है, सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग बार बार बता रहा है, हम अपना भैया को ढूंढना है। अगर इस बार नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट अच्छा से नहीं ढूंढ देगा। और हमको और गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे लिखा है कि 108 सेक्शन के हिसाब से 7 साल गवर्नमेंट हमको ढूंढ देना पड़ेगा। ये सीधा सा बात है। इस बार हमको अच्छा से कोऑर्डिनेट करके कुछ क्लू नहीं निकल दिया, तो इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से बार बार सरकार को भी रिक्वेस्ट कर रहा है, इस 11 तारीख का मीटिंग में सब कुछ होना है। आप लोग को सरकार का कांटेक्ट हुआ आप लोगों को? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। कम्युनिटी राउंड में जो आपने रेजोल्यूशन दिया था कि इनको ज़्यादा कम्युनिटी को हेल्प करना चाहिए, ऐसा कुछ हेल्प हुआ? ऐसे भी कुछ भी हेल्प नहीं हुआ। अभी तक हेल्प नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी हेल्प नहीं हुआ। ना पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे कम्युनिटी का, उन लोगों ने आप लोग का अप्रोच किया था, मतलब ये इशू को लेके स्पीड करेगा बोलकर? नहीं, वो लोग भी नहीं किया, नहीं मिला। सरकार को असिस्टेंस भी नहीं मिला ना, जो इंश्योरेंस किया था, रिटर्न इंश्योरेंस जो दिया था आप लोगों को, वो भी नहीं मिला। नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बोलो ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है आपको? मतलब आप लोग वहाँ से है, आप लोग का जो जगह है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हेल्प नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। आप लोग कभी कुछ वो करने के लिए किया था उन लोगों से पूछने के लिए या कुछ हेल्प के लिए?
रिटर्न लिखा है तो नहीं गया था। नहीं गया था। अभी समय खत्म हो गया और आपने कहा कि नेक्स्ट मंथ से वेदर खराब हो जाएगा, तो 11 को मीटिंग है, आपके पास समय बहुत कम है सर। प्रोफेशन जो आपने बोला 40% ऑलरेडी बन चुका है, तो अभी आगे का रूट बनाने के लिए तो समय बहुत कम लगेगा। अगर समय तो बहुत कम बचा हुआ है नेक्स्ट मंथ। हाँ, वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा। अभी हम मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो क्योंकि हम भी इंसान है, सोचना भी है, हमको काम भी करना है, दौड़ना भी है, फिर आप लोग को भी से भी अपडेट करना है, तो गवर्नमेंट से भी अपडेट लेना है। इसलिए फिर हम भी अभी मेरा दिमागी वही सोच के हम टेंशन हो के काम नहीं कर रहा है। क्यों बोलने से अभी समय नहीं बचा है। तो इस 20-15 दिन में हम क्या कर पाएगा। हमारा 6 बेस केम 1 केम 2 को छोड़ के हमारा और 6 दिन का रास्ता बचा है। हम 4 दिन का रास्ता बनाया है। हमको 4 दिन का रास्ता बनाने के लिए हमको ये 31 जनवरी से 27 मार्च तक लगा है। 31 जनवरी टू 27 मार्च तक लगा है। तो 4 दिन का रास्ता को बनाने के लिए अभी हम और 6 दिन का रास्ता बचा है। उसको हम अभी क्या किया जाए। अभी हमारा पास जो बचा कुछ आता वो खत्म हो गया। तो हम ये उम्मीद के बेहतर था कि 31 मार्च को गवर्नमेंट उसको पूरा क्लियरेंस कर देगा। वही उम्मीद के से हम काम किया था। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर हम आगे का काम कैसे करेगा, आगे का रूट कैसे बनाएगा, और भी डेंजर पॉइंट बचा है, उसको हम आगे क्या करेगा, वही सब समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम 11 तारीख को ये 11 अप्रैल को गवर्नमेंट के साथ वही बात गवर्नमेंट को पूछेंगे। गवर्नमेंट वो कब तक ये खत्म का रास्ता बना देगा, गवर्नमेंट को डिस्कस कर लेंगे। पर भी नहीं होगा, गवर्नमेंट से नहीं होगा अभी, तो हम इस बार कोशिश करेगा 2023 में हमारा परिवार की ओर से एक बार कोशिश करेगा। गवर्नमेंट का तरफ से होता है, होना नहीं होना अलग बात है, होना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ क्यों रिटर्न में दिया है, तो कोर्ट एश्योर किया है, एश्योरेंस दिया, रिटर्न में दिया, तो सारा सरकार का 2 मंत्री था, स्पोर्ट्स पर्सन था, सब बैठ के रिजोल्यूशन रिजोल्व किया है, तो कर देना चाहिए। हम उम्मीद है अभी भी, पर भी अगर इनकेस नहीं कर देता है बोलने से हमारा परिवार की ओर से हम कोशिश करेंगे वहां पे पहुंच नहीं पाना, और हम अफोर्ड कर सकेगा तो पहुंच पाएगा, अगर अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो क्या करें। हम जहां तक पहुंच सकेगा हमारा परिवार की ओर से कोशिश करेंगे।